श्री परमात्मने नमः। भूमि आपः अनल वायु खमवनः बुद्धि एव च अहंकारः इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। भूमि यानी पृथ्वी, आपः यानी जल, अनल यानी अग्नि, वायु यानी वायु, खम आकाश, मन बुद्धि बुद्धि, एवं निश्चय ही, च तथा, अहंकार यानी अहंकार, इति इस प्रकार, इयम ये सब, में मेरी, भिन्ना यानी पृथक, प्रकृति ही शक्तियां अष्टधा 8 प्रकार की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर जो है वो विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उसकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों यानी विस्तारों की जो शक्तियां हैं वो प्रकृति कहा जाता है, जैसे कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकम तु महतः सृष्ट, द्वितीयं त्वंड संस्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्थं, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदशिकाशायी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। और तृतीय है शिरोदक्षशायी विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वो भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी कृष्ण को नहीं जानता वो यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इन भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में हैं। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी शिरोदशकशायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। उनमें से प्रथम 5 जो हैं वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्व तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों के जगत के 24 तत्व प्रकट हैं जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं।
किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। इस श्लोक में कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, थोड़ी सी सरल भाषा में इसको अगर हम व्याख्या करें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। मतलब मैं इन सब में चराचर हूँ। सो ये 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपापरा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। पर अब पहले अपरा प्रकृति को हम लेकर अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि अष्टधा जड़ प्रकृति जो अपरा है वो क्या है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 स्थूल तत्व होते हैं। इन 5 के साथ इनके सूक्ष्म रूप अर्थात 5 तन मात्राओं का अंतर्भाव भी समझना चाहिए। ये तन मात्राएं क्या है? वो है गंध, रस, तेज, स्पर्श और शब्द। आकाश तत्व का गुण अवकाश है, जो कंपन युक्त होने के कारण कंपन से उत्पन्न होने वाले शब्द को जन्म देती है। वायु का गुण है अत्यंत सूक्ष्म स्पर्श। अग्नि जो है वो तेज तत्व की शक्ति से प्राप्त होता है और प्रकाशमान होता है। जल रसात्मक गुण से परिपूर्ण है और गंध सूक्ष्म अवस्था में पृथ्वी को व्यक्त करता है। इन 5 भूत तत्वों के सूक्ष्म और स्थूल रूपों के बाद मन आता है। मन यद्यपि जड़ है तथापि इसका गुण गतिशीलता है और गतिशीलता के कारण ही इसमें संकल्प और विकल्प उत्पन्न होने की क्षमता है। मन के ऊपर अहंकार तत्व है जो विभिन्नता प्रदान करने वाली शक्ति है। यह अपने प्रकृति रूप में अभिमान, घमंड, दर्प इत्यादि में व्यक्त होता है, परंतु इसका मूल तत्व भेदात्मक ज्ञान है। अहंकार के ऊपर बुद्धि का स्थान है जिसका गुण निश्चय करना है। बुद्धि भी यद्यपि जड़ तत्व है परंतु इसमें भगवत तत्व को प्रतिबिंबित करने की विशेष सामर्थ्य है। उस तत्व से आलोकित होने पर बुद्धि में विवेक जागृत होता है। भगवान अगर आप अपने अहंकार से, बेसिकली कहने का अर्थ है कि अगर आप अपने अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं तो आपकी विवेक बुद्धि जो है वो जागृत हो जाती है। भगवान ने यहाँ अपनी अपरा प्रकृति के 8 भेद बताए हैं, परंतु जिस प्रकार भूत तत्वों के सूक्ष्म और स्थूल रूप में 10 भेद ऊपर कहे गए हैं, इसी प्रकार मन जो है 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कामेंद्रियों का अधिष्ठाता है। मन जो है सबसे ऊपर है। इस प्रकार 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि द्वारा 23 तत्वों की गणना की जाती है। भगवान ने उपर्युक्त 4थे श्लोक में 8 भेदों का वर्णन इसी प्रकार किया है, जिसमें इस तत्वों का अंतर्भाव मान लेना चाहिए। अब ये पहले थी तो ये अपरा प्रकृति। अब परा प्रकृति क्या है? वो है जीवात्मा। ये अपरा प्रकृति तो जड़ है, परंतु इसके ऊपर भगवान की परा अर्थात चेतना प्रकृति है जिसके द्वारा जीवात्मा का संकेत होता है। यह प्रकृति अपरा प्रकृति की अपेक्षा सूक्ष्म और उससे अधिक श्रेष्ठ और सामर्थ्यवान है और उसके द्वारा ही यह जगत धारण किया जाता है। इस तत्व को इस प्रकार आसानी से समझा जा सकता है। जब एक कुम्हार विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है तो उन बर्तनों को बनाने वाला तो कुम्हार है जो अपनी कौशल से मिट्टी को भिन्न भिन्न रूप के बर्तनों में ढाल देता है। जिन बर्तनों का निर्माण होता है उनमें मिट्टी को तो हम अपरा प्रकृति मान ले और कुम्हार के कौशल को परा प्रकृति मान ले। तो इस उपमा से सृष्टि का निर्माण भी कुछ कुछ समझ में आ सकता है। मतलब अगर जो बर्तन जिस मिट्टी से वो बर्तन बन रहा है वो मिट्टी जो हो गई वो अपरा प्रकृति हो गई, और जिस कौशल से, जिस खूबसूरती से कुम्हार अपना उसमें प्राण उस चीज में एक सुंदरता लाने में या जो कौशल वो अपना दिखा रहा है वो परा प्रकृति होगी। तो ये दृष्टांत केवल समझने के लिए है। परमात्मा को तो
सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण कहा जाता है, अर्थात ये स्वयं ही रचने वाला है, स्वयं ही रचना कौशल है और स्वयं ही सब रूपों में बना हुआ है। कुम्हार का उदाहरण तो केवल इस तथ्य को समझने के लिए, थोड़ी सी और क्लैरिटी देने के लिए दिया गया है। वास्तव में परमात्मा और उसकी रचना के लिए कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। परा और अपरा प्रकृति को ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति के कारण बताते हुए उनके ऊपर अपनी विलक्षण स्थिति का निरूपण करते हुए भगवान आगे के श्लोकों का वर्णन करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।